हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट का नाम तो जरूर ही सुना होगा। यह एक ऐसा मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर और बोरोवर आपस में आकर मिलते हैं और अपने अपने नीड्स को पूरा करते हैं। इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट करते हैं और बोरोवर इन्वेस्टर से मनी बोरो करते हैं। लेकिन इस फाइनेंशियल मार्केट का अपना एक उसूल है। यहाँ पे जुबान की कोई कीमत नहीं होती है। यदि आपको पैसे चाहिए तो उस पैसे के बदले आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। इस फाइनेंशियल मार्केट में इस रिटन डॉक्यूमेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कई टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि यह किस टाइप के फाइनेंशियल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल मार्केट आपके दो टाइप के होते हैं, एक तरफ मनी मार्केट है, दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट की जो मैच्योरिटी होती है, जो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है। जबकि कैपिटल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी मैं आपको सबसे पहले यह समझाता हूं कि ये डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या है। समझिएगा, आप अगर बैंक से लोन लिए तो आपके ऊपर एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गई कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट यह आपको देना होगा, तो ये डेट क्रिएटिंग है, ये आपके ऊपर कर्ज आ गया। लेकिन अगर मान के चलिए, अगर आपके पापा की संपत्ति थी, पापा जी ने आपके नाम पे किया और उस संपत्ति को, उस एसेट को आपने बेच दिया, उसके बदले आपको पैसा मिल गया, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हुआ, कोई कर्ज क्रिएट नहीं हुआ। इसको ही बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग। तो पहली बात आपको समझ में आ चुका होगा डेट क्रिएटिंग क्या है और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या है। हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन डेट क्रिएटिंग जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए कुछ क्या नया रूल्स आया है, यह हम लोग समझते हैं। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2024। देखिए, ये जो आपके नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स बने थे ये 2019 में बने थे सबसे पहले, जबकि उसके बाद कई बार अमेंडमेंट होना स्टार्ट हुआ और इसीलिए ये करंट अफेयर्स में हमारे न्यूज़ में है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स एक्चुअल में है क्या। The central government has recently amended the foreign exchange management non-debt instrument rules 2019। मतलब जो 2019 में जो आपके नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स बने थे उसको अमेंड किया गया है, और अमेंड किया गया है टू क्रिएट ए मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उस फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना काफ़ी उनको पॉजिटिव दिखेगा। और वो किया गया कैसे? थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट 4th अमेंडमेंट रूल 2024। ये अमेंडमेंट आया है, मतलब ये कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है जो अमेंडमेंट रूल्स बनाया गया है, 2019 को ही अमेंड किया गया है। ये हमारा करंट अफेयर्स है। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, ये आखिर अमेंडमेंट करने से क्या फ़ायदा हुआ, यह सबसे हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है क्या। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट में हमें हमेशा अगर मनी बोरो करना होगा तो उसके बदले मुझे क्या देना होगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट हैं ये कौन होते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं। फिर अमेंडमेंट करने का क्या ऑब्जेक्टिव था यह समझेंगे, और फिर क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है यह हम लोग समझेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये इतना पॉजिटिव न्यूज क्यों है। देखिए, about non-debt instrument. Non-debt instrument are financial assets that do not involve borrowing or debt obligations. Instead, they represent ownership or equity interest. मतलब अगर हम आपसे ये बात करें कि ये जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट कभी भी आपके ऊपर कर्ज नहीं आएगा, आपके ऊपर कर्ज क्रिएट नहीं करेगा। मतलब ये कि यह एक प्रकार की संपत्ति तो होती ही है, क्योंकि आपने पैसे के बदले एक रिटन डॉक्यूमेंट्स लिया है, तो ये तो एसेट तो होता ही होता है। लेकिन ये आपके ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करेगा। अगर कोई एक कंपनी है जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, तो जो इशू किया है वो किसी से पैसा लिया होगा, तो जो पैसा लिया उसके ऊपर कर्ज नहीं आया होगा,
क्योंकि क्योंकि जिसने इस कंपनी ने जिसको कर्ज दिया उसको एक्चुअल में वो ऑनरशिप बना दिया। तो जब आप इस कंपनी के ऑनरशिप बन गए तो कहीं ना कहीं जिससे हम पैसा लिए हैं वो मेरे ऊपर किसी भी टाइप का डेट ऑब्लिगेशंस नहीं लगा सकता। तो देखते हैं नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो इक्विटी शेयर्स, देखिए अगर हम किसी कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, मतलब उस कंपनी का हम ऑनरशिप लेते हैं, 5% 10% का ऑनरशिप लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। जिससे हम लिए हैं उसके ऊपर डेट क्रिएट नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर, जो भी लेसन इक्विटी विथ फिक्स्ड डिविडेंड, अगर मान के चलिए कुछ हम ऐसे इक्विटी परचेज करते हैं, डिविडेंड का मतलब होता है सिंपल सा हिस्सेदारी, मुनाफे में हिस्सेदारी। तो जो फिक्स्ड डिविडेंड जिसमें मिलना होता है वो कभी भी डेट क्रिएटिंग नहीं होगा। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स होते हैं वो आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और जो डिबेंचर्स का एक टाइप होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वैसे डिबेंचर्स होते हैं जो आगे चलकर हो सकते हैं कि आपकी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए। इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाने का मतलब है कि आपको उस कंपनी का ओनरशिप मिल गया। इसीलिए अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट है तो यह किस कैटेगरी का होगा? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी का होगा। इक्विटी लिंक्ड, उसी टाइप से इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यह भी एक टाइप का नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, जिसकी मदद से आप किसी कंपनी में आप अपने हिस्सेदारी खरीद सकते हो। तो आई होप सो कि ये सबसे पहले इस करंट अफेयर्स में हम लोग को सबसे पहले यह समझना था कि ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट कहते किसको हैं। तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट। यह अमेंडमेंट करने का पीछे वजह क्या था? द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट रूल इज टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर इक्विटी शेयर स्वैप। देखिए जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं उस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के समय हम करेंसी स्वैप को यूज कर लें, मतलब हमने सामान दिया और उसके बदले कोई डिफरेंट करेंसी में हमने सामान ले लिया, तो ये क्रॉस बॉर्डर करेंसी स्वैप के समय यह बिल्कुल स्मूथ हो जाए, यह भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ इशू करने का या ट्रांसफर करने का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी का जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर करना, इशू करना, एक्सचेंज फॉर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन कंपनीज, मतलब इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंपनी का इंडियन कंपनी में ये जो आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है इसका शेयर करना या फिर ट्रांसफर करने के लिए। साथ ही साथ अमेंडिंग द डिफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड कंट्रोल। हम आरबीआई से भी इंडियन मार्केट को कंट्रोल करती है, मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल करने का रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों ने तय किया। इस कंट्रोल वर्ड का डिफिनेशन हम लोगों ने तय किया। कोई दूसरा देश है, वो दूसरा देश कंट्रोल करने का नियम उनके अकॉर्डिंग अलग होगा। तो कहा यह गया कि हम ये जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स को अमेंड कर रहे हैं ताकि स्टार्टअप के डिफिनेशंस और कंट्रोल किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन चेंज हो सके। ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्या कुछ बदला? आखिर इस अमेंडमेंट से क्या कुछ बदला? ये जो हमारा 2024 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स अमेंडमेंट है, ये इससे क्या कुछ बदला हम लोग यह समझते हैं। क्रॉस बॉर्डर स्वेप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज नाउ परमिटेड। देखिए क्रॉस बॉर्डर स्वेप ये ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर हम बात करेंगे नियर बाई कंट्री, जो हमारे अगर एक सिंपल से क्रॉस बॉर्डर का मतलब ये होता है कि एक देश का किसी दूसरे के साथ जो इक्विटी स्वैप है ये आसानी से हो सकता है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बिटवीन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड द इंडिया। जो गवर्नमेंट है अप्रूवल फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव करेगी ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड द इंडिया। जो इंडिया से बाहर है उनके लिए भी ये अमेंडमेंट किया गया है, ट्रांसफर किया जा सकता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उनको।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन परमिटेड। देखिए, जो आपके हम लोग जो एटीएम यूज करते हैं वो एटीएम आपके दो टाइप के हैं। एक वाइट लेबल एटीएम होते हैं, एक आपके ब्राउन लेबल एटीएम होते हैं। वाइट लेबल एटीएम वो एटीएम होते हैं जिनको ओन कोई और करता है, मेंटेनेंस कोई और करता है, सर्विस कोई और देता है। मतलब बैंक एटीएम भले ही एसबीआई का है, लेकिन ये एटीएम सिर्फ उस पर नेम प्लेट लगा हुआ है एसबीआई का, जबकि एसबीआई ये एटीएम है किसी और का। वही एक थर्ड पार्टी है जो इस कंपनी इस एटीएम का मालिक है, इसको सर्विस कर रहा है, इसको मेंटेनेंस कर रहा है। वो है हमारा वाइट लेबल एटीएम। दूसरा होता है हमारा ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है? एटीएम तो बैंक का होता है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है यह कोई और है। मतलब इस एटीएम को मेंटेन कोई और कर रहा है। तो हमारे देश में दो टाइप के ज़्यादातर एटीएम यूज होते हैं, ब्राउन लेबल एटीएम और वाइट लेबल एटीएम। तो ये जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट में यह भी कहा गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन परमिट। पहले नहीं था, लेकिन अब इसको परमिटेड किया जा चुका है कि मतलब जो एटीएम चलाना है तो वाइट लेबल एटीएम में आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ होगा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओन एंटिटीज नॉट कंसिडर्ड एज ए इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये भारत के स्वामित्व वाली संस्थाओं के विदेशी नागरिकों द्वारा डाउन स्ट्रीम निवेश को अप्रत्यक्ष निवेश नहीं कहा जाएगा, उसको अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। नो गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अप टू द सेक्टोरल कैप। मतलब जो सेक्टोरल कैप तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं भी अब गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डिफिनीशन ऑफ कंट्रोल। ये जो कंट्रोल वर्ड है इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ताकि हमारे यहाँ का जो कंट्रोल, जो लॉ के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल है, और जो दूसरे देश में जो वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल है, ये दोनों थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, मैचिंग हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके चेंज हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के साथ साथ अब ये तो रहा करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स में ये रहा कि आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में अमेंडमेंट किया गया है। ये हमारा करंट अफेयर्स है। लेकिन इस करंट अफेयर्स से चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैच करती हुई हैं, जो आपको समझना जरूरी है, वो है हमारा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे पहले आपका फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को ही रिप्लेस कर दिया गया था फेमा के द्वारा। तो अगर ये करंट अफेयर्स है तो ये फेमा से ही रिलेटेड है। तो हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, फेमा किसे कहते हैं? एनडीआई, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हैं। सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई से मनी लोन ली, वर्ल्ड बैंक से लोन ली, आईएमएफ से लोन ली, अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी से पैसे लेती है, कर्ज लेती है, तो ये डेट क्रिएटिंग है। लेकिन जो आरबीआई, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस अडॉप्ट करती है, जिसको कि आप लोग बोलते हो प्राइवेटाइजेशन, तो ये प्राइवेटाइजेशन से सरकार के ऊपर डेट ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं। तो ये है नॉन डेट क्रिएटिंग। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा डेट क्रिएटिंग क्या है और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या है। तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट आपको समझना है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ था करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक टॉपिक्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।